सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं उसको मैं अगेन बता दूं दोस्तों, ये वाली जो गाड़ी है ये टोयोटा हाई राइडर गाड़ी है और ये ब्लैक कलर में मैंने परचेज़ की है और ये बेस मॉडल है, ठीक है। और इसमें ये वाले व्हील्स नहीं आते हैं, ये मैंने पेंट करा रखे हैं व्हील्स कवर को। सो ओवरऑल जो लुक आ रही है ये है और उसके साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें इस पर मैंने एडॉन्स करवा रखे हैं, थोड़े थोड़े पार्ट में एडॉन्स करवा रखे हैं। आप मेरी प्रॉपर वीडियो पे जाओगे जिसमें मॉडिफिकेशन है तो उसमें आपको पता लग जाएगा मैंने क्या क्या चीज़ें एडॉन्स करवा रखे हैं। सो गाइस, ये वाली वीडियो मेन इसलिए है क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में कई सारे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं बेस मॉडल के, ठीक है। मार्केट में कई सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं जो कि बेस मॉडल के हैं और उसके हिसाब से वो कंपनीज काफ़ी अच्छी है और ये वाली गाड़ी तो प्रॉपर मारुति की है। यानी कि अगर टोयोटा का अगर आपने इसमें लोगो जो ले लिया है उससे ये गाड़ी टोयोटा की नहीं बन जाती है। ये वाली जो गाड़ी है ये मारुति की ही गाड़ी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी चीज़ कि अगर बेस मॉडल ही लेना था तो आपने बाकी कंपनीज का बेस मॉडल क्यों नहीं लिया, इसी गाड़ी का बेस मॉडल क्यों लिया है। तो गाइज ये सारे कुछ ऑप्शन है। दूसरा, जो इसका रेट है, जो इसकी कॉस्ट है वो बाकी बेस मॉडलों से 20,000 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000, 15,000 और कईयों की तो मतलब इससे भी महंगी है। तो ये क्यों नहीं लिया और क्या रीज़न है, किस वजह से ये गाड़ी ली, और बेस ही मॉडल लेना था तो बाकी कंपनी का क्यों नहीं लिया। सो गाइज अभी एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, उस वजह से कुछ सिनेमैटिक्स भी निकाले हैं इस कार के, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हाफ रहा हूँ मैं। तो उस चीज़ को आप अवॉइड करना, इन्फॉर्मेशन पे सिर्फ आप ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि मेरा एज अ ड्यूटी बनती है कि जो भी चीज़ मैं इसके साथ शेयर कर रहा हूँ या फिर फील कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, या फिर जो भी प्रो एंड कॉन्स इसके साथ आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरा, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि बेस मॉडल ही लेना था तो और भी कंपनीज थी, क्रेटा थी, सेल्टोस थी, टाइगून थी, कुशाक थी, एलिवेट थी, पंच कर्व थी, उसके अलावा नेक्सॉन भी है और ब्रेजा भी है। मतलब अगर मैं इस सेगमेंट में लूँ, मतलब दो जो पंच अपनी नेक्सॉन और जो ब्रेजा होगी ये थोड़ा लोअर सेगमेंट होगा, लेकिन फिर भी वो ले सकते हैं हम लोग क्योंकि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा आता है। सो गाइस, इस बेस मॉडल को लेने का मेन पर्पस ये था कि जो टोयोटा और मारुति ने मिलकर कोलैब करके ये जो गाड़ी बनाई है, टोयोटा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मारुति हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। मारुति सुजुकी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि हिंदुस्तान में जो कंपनी आई हुई है उसमें सबसे ज़्यादा सेल करने वाली जो कंपनी है वो मारुति सुजुकी है। अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जब इन दोनों ने कोलैब किया तो इट मीन्स कि कुछ फ़ायदा होगा व्यूवर्स का। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो हमेशा जाते हैं वैल्यू फॉर मनी, यानी अगर वो 2 पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो वैल्यू फॉर मनी पे जाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको क्लियर करूँगा जो इंडिया में किसी भी बेस मॉडल कार्स के अंदर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी बनती है। मैं आपको 5 से 6 पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये फीचर कंपैरिजन में नहीं, मतलब है ही नहीं, सेगमेंट में आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी आप ये मॉडल लो, ठीक है। क्योंकि मैं भी एज अ मारुति लवर नहीं हूँ या फिर टोयोटा लवर नहीं हूँ, टोयोटा की गाड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव आती है। बट थिंग इज़ कि अगर कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ आपको दे दी है जिसमें आपको मारुति प्लस टोयोटा दो चीज़ें मिलके आपको मिल रही है तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, वो मारुति की गाड़ी आपको मिल रही है जिसकी वजह से आपको रिलायबिलिटी मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। दूसरा, आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, सर्विस सेंटर मिलता है। और कंपनी जो है वो टोयोटा, यानी जो लोग अगर चाहते हैं कि मारुति की गाड़ी मिल जाए और टोयोटा का लोगो मिल जाए तो ये वाली गाड़ी आप ले सकते हो। यानी कि मुझे मारुति की गाड़ी मिल गई और टोयोटा का लोगो मिल गया। जिन लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो तो उसको टोयोटा की गाड़ी ही समझते हैं और टोयोटा की गाड़ी ही है, टोयोटा के शोरूम से ही मैंने इसको परचेज़ किया है, ठीक है। मारुति का कोलैप्स है, ऐसे तो बहुत जगह कोलैप्स है, जैसे होंडाई और किया का। आप अगर किया सेल्टोस लेते हो और होंडाई क्रेटा लेते हो तो दोनों भाई बहन है, ठीक है। टाइगन, कुशाक, वोल्क्सवैगन और स्कोडा भाई बहन है, ठीक है। उसके बाद रेनॉल्ट और निसान, ये दोनों भाई बहन है, यानी कि ये दोनों कंपनियां मिलकर बनाती हैं। तो फिर इस कंपनी पे इतना सवाल क्यों कर रहे हो लोग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर करा है तो प्रॉपर मैं उसका आंसर दूंगा और आप भी सेटिस्फाई हो गए उस आंसर से। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो मैंने आपको बताया कि मुझे दो कंपनी जो बेस्ट है उसका ब्लेंड करके मुझे गाड़ी मिल रही है, तो ये वो गाड़ी है, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट है इसका इसका इंजन। इसका इंजन सेगमेंट में सबसे रिफाइंड इंजन है और टेस्टेड इंजन है, और इसकी एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसकी एवरेज की वीडियो भी लाऊंगा जो कि हमारी सिटी और हाईवे के ऊपर भी होगी, जो एक्सप्रेसवे के ऊपर भी होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको 1200 किलोमीटर टेस्ट कर चुका हूँ। और मैं इसको लेकर नेपाल भी गया था, नेपाल के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे गया था, जयनगर तक मैं गया था दिल्ली से। तो 1250 किलोमीटर की वो रही थी। फिर वहाँ भी मैंने चलाया था, तो ओवरऑल 1800 किलोमीटर मैंने चला दी थी गाड़ी। तो इसका इंजन जो है नेचुरल स्पीड है, 1500 सीसी का इंजन है, बहुत अच्छी एवरेज देता है। सेगमेंट में क्या, इससे नीचे वाली गाड़ी में भी इसकी बेस्ट एवरेज इसमें आपको मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। चलो इंजन में मान लेता हूँ बाकी भी कंपनी दे रही है, भाई इससे बढ़िया इंजन दे रही है, टर्बो इंजन दे रही है, पावर मिलती है। अगर पावर के मामले में अगर आप जा रहे हो तो इसकी ड्रैग रेस देख लेना, जो लोग पावर के मामले में जाते हैं। लेकिन एज अ फैमिली मैच्योर पर्सन, वो बंदा एक नॉर्मल गाड़ी लेता है, लीनियर गाड़ी लेता है, सिंपल चलाता है, सिंपल चलाओ आराम से, ठीक है। तो इसकी ड्रैग रेस लिख देना, जिसको ये लग रहा है कि क्रेटा तेज है या सेल्टोस तेज है, क्रेटा के साथ इसकी ड्रैग रेस देख लेना, नेट पे पड़ी हुई है, ठीक है। उससे आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट इंजन हो गया गाइस। दूसरा पॉइंट जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रेट भी बढ़ जाते हैं और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं, वो होता है इसका टायर साइज़। अगर आप इसको लेने जा रहे हो तो उसका टायर साइज़ मिलता है 215 60 17, ठीक है, और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। ये पॉइंट 3 पॉइंट गिनवाऊंगा, लेकिन इसमें इस 3 पॉइंट इसके अंदर 3 चीज़ें गिनवाऊंगा, लेकिन दूसरा ही पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट में एम और एस, मड एंड स्नो, ठीक है। अभी 3 चीज़ गिनवाता हूँ। सबसे पहले टायर जो है बड़ा साइज़ का मिल रहा है आपको, 17 इंची के टायर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टायर के जो थ्रेड्स मिलेंगे वो भी आपको मड एंड स्नो में सपोर्टिव मिलेंगे, यानी कि आप इसको अगर कहीं ऑफ रोडिंग भी लेके जा रहे हो तो पूरा सपोर्ट ये टायर्स देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हाईवे ट्रेन प्लस हमारा ऑफ रोडिंग ट्रेन का जो होता है वो टायर्स मिलेंगे, और उसकी वजह से हमारा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाता है। सो गाइज, ये तो बाकी कंपनीज हैं उसमें भी मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर इसका मेन पर्पज़ इसको लेने का ये है कि बाकी कंपनी अपने बेस मॉडल में 16 इंची का टायर देगी, टायर साइज छोटा देती है, टायर साइज छोटा देगी, इसमें बड़ा साइज मिल रहा है। मड एंड स्नो वो लोग नहीं देते हैं, कोई भी कंपनी, इसमें मिल रहा है। जब टायर साइज छोटा देते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम हो जाता है, ठीक है। और जब ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, टायर साइज छोटा देने, तो बॉडी तो हमारी सेम है, आप समझो, गाड़ी की बॉडी बिल्कुल सेम है और टायर छोटे छोटे लग रहे हैं, तो गाड़ी कितनी खराब सी लगती है। फिर लोग क्या करते हैं, गाड़ी को लाते हैं, टायर चेंज करते हैं, अलॉय चेंज करते हैं और बड़े टायर लगा के फिर इसको और अच्छा लुक देने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका 60 से 70 हज़ार रुपये जाता है। आखिर जा तो रहा है आपका पैसा, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अलॉय में लगवा भी रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे रिम चेंज करने, टायर साइज सेम रहेगा। तो ये वाला किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है। आप किया ले लो, आप किया की सेल्टोस ले लो, क्रेटा ले लो, टायर साइज छोटा है। आप एलिवेट ले लो, टायर साइज छोटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी मैं पंच में नहीं बोल सकता, पंच कह रहा हूँ, कर्व में नहीं बोल सकता, कर्व में आई थिंक टायर साइज सेम ही है, बट उसमें और भी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी जो इसमें मिल रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इंजन, दूसरा पॉइंट टायर साइज बड़ा होना और सारी चीज़ें मिलना, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कई लोगों के लिए पॉइंट करता है। मैं अगर गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो कई सारी कंपनी ब्लैक कलर जो है वो हमारा बेस मॉडल के अंदर नहीं देती, ठीक है। मुझे पता है क्रेटा देती है, सेल्टोस देती है, बट बाकी चीज़ें नहीं मिलती। मैं एक जब नॉर्मल कस्टमर और नॉर्मल फैमिली का कंज्यूमर जब लेने जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें टिक मार्क करता है। भाई मुझे टायर साइज बड़ा मिलने चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस मिलना चाहिए, कंफर्टेबल मिलनी चाहिए, एवरेज मिलनी चाहिए। मैं नॉर्मल परिवार की बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो नॉर्मल तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जिनके लिए पैसे की वैल्यू है और जो वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, ठीक है। इसलिए लोग बेस मॉडल लेते हैं यार। मैं सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैं बेस मॉडल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए पैसा बहुत कीमती है और मैं बहुत मेहनत से कमा रहा हूँ, तो बेस मॉडल में मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए, तो इसीलिए ही ये वीडियो बन रही है, ठीक है। इंजन आपको मिल रहा है, टायर साइज बड़ा मिल रहा है, थ्रेड इसके अच्छे मिल रहे हैं, ऑल ट्रेन मिल रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस मुझे अच्छा मिल रहा है, ठीक है। ब्लैक कलर्स प्रॉपर
इस वेरिएंट में मिल रहा है। इवन ग्रैंड विटारा भी ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, यानी कि मारुति में अगर आप जा रहे हो तो ब्लैक कलर बेस मॉडल में वो नहीं दे रहे, टॉप मॉडल में दे रहे हैं। ठीक है, क्रेटा दे रही है। क्रेटा नो डाउट कि सेगमेंट की सबसे हाई रेटिंग गाड़ी है, क्योंकि उसका एक ऑरा बना हुआ है कि भाई क्रेटा क्रेटा क्रेटा। थिंग इज कि किसी भी चीज़ का अगर ऑरा बन जाता है तो वो चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है और लोग फिर बाकी चीज़ों की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी, यानी अगर यही चीज़ अगर उसमें देखोगे तो आपको 18 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, इतना बड़ा टायर साइज लेना पड़ेगा, बाकी चीज़ें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कलर भी एक तरीके से मेरे लिए पॉइंट है कि कलर मुझे इसमें मिल रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, अब उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो मिल रही है जो कि नेक्स्ट लेवल है, जो कोई भी कंपनी मेरे हिसाब से नहीं देगी किसी भी हाल में किसी भी तरीके से, और वो है इसकी कीलेस एंट्री। मतलब आप इमेजिन करो कि कौन सी कंपनी है जो कि आपको बेस मॉडल के अंदर आपको कीलेस एंट्री दे रही है। क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम कब किस कंपनी ने आपको बेस मॉडल में, इवन मारुति में भी जो इनका नीचे सबसे नीचे वाला मॉडल आता है, क्या उसमें कभी भी इन्होंने कीलेस एंट्री दी? इसका यूज़ ना गाइस बहुत बड़ा है, और जब कीलेस एंट्री है और कीलेस एंट्री में भी आप समझ रहे हो, यानी कि दोनों तरफ सेंसर्ड ओपनिंग है, यानी कि उस तरफ से भी आप एंटर कर सकते हो और इस तरफ से भी एंटर कर सकते हो। यार कंपनी एक ही तरफ दे सकती थी, कोई कुछ नहीं बोलने वाला था। बात समझ रहे हो, कंपनी जो थी वो एक ही तरफ से दे देती, सेंसर उस तरफ से दे देती, भाई हम भी कहते भाई बेस मॉडल है, कोई क्या बोलता। लेकिन क्यों कंपनी ने दोनों तरफ से दिया? इट मीन्स कि ये मेरे लिए एज अ कस्टमर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे बच्चे या कोई भी अगर इस तरफ से एंटर कर रहा है, मेरे मॉम डैड अगर एंटर कर रहे हैं तो बहुत ही ईजिली वो सेंसर के साथ वो एंटर कर सकते हैं। बोथ साइड एंट्री दी है, कीलेस एंट्री, और इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। यानी कि आप अगर क्रेटा में जा रहे हो तो मुझे लगता नहीं है कि एसएक्स में भी आपको या फिर और गाड़ी में भी आपको कीलेस एंट्री मिलती होगी। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है सॉरी। अब पांचवा पॉइंट आ जाता है कि आप अगर बेस मॉडल लो या फिर आप इसका टॉप मॉडल लो, आपको फ्रंट से कुछ भी चेंज नहीं मिलता है। आप देख रहे हो, अब फेस, जो उसका फेस है, जो उसका ओवरऑल डिज़ाइन है, आपको बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। क्रेटा के अंदर क्या है और कंपनीज के अंदर क्या है, डीआरएल ख़त्म कर देते हैं वो लोग, समझ रहे हो। अगर आपने बेस मॉडल लिया तो डीआरएल जो कंटिन्यू अभी लाइन चल रही है वो ख़त्म कर देते हैं। मैं मतलब हर कंपनी की बात कर रहा हूँ। वो नॉर्मल में आप टाटा में चले जाओ, आप टाटा तो हिंदुस्तान की गाड़ी है, ठीक है, महिंद्रा में चले जाओ, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, नीचे का मॉडल लोगे, कम पैसे दोगे तो वो आपको फीचर कम देते हैं। इसमें जो टॉप मॉडल में बैकलाइट मिल रही है वही फ्रंट में ही मिल रही है। डीआरएल आपको सेम मिल रहा है, जो डीआरएल है ये टॉप में भी सेम मिलेगा और बेस मॉडल में भी सेम मिलेगा। 22 लाख का मॉडल लोगे तब भी यही मिलेगा और 13 लाख का मॉडल लोगे तब भी यही मिलेगा। तो मैं 13 लाख रुपए देकर मैं 22 लाख रुपए वाला फेस गाड़ी का ले रहा हूँ, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है किसी भी तरीके से। यानी कि अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो कोई ये नहीं बोलेगा बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है, कौन सा मॉडल है। कितना आप इमेजिन कर रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है। हम कोई भी बेस मॉडल लेते हैं और बेस मॉडल लेने के बाद जब हम ऊपर के मॉडल पर जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि हमको कुछ फीचर एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। तो वो फीचर आपको बेस मॉडल के अंदर ही टोयोटा और मारुति मिलकर प्रोवाइड करा रही है। क्या कोई भी कंपनी ये चीज़ आपको करवाती है? आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं देती है। पांचवा पॉइंट है, ठीक है, पांचवा पॉइंट है। अब आते हैं अंदर। अब ये तो बाहर बाहर की बात थी जिसमें से मैं और भी चीज़ें इसमें शायद भूल रहा हूँ, लेकिन अब आते हैं अंदर जो मेन पॉइंट है। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, अब कितने अंतराल तक उस पानी बंद कर देते हैं। हाँ, अब जो है सबसे पहले